अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो एसएससी की तरफ से यहाँ पे 10th बेस 26,000 प्लस पोस्टर्स एडवर्टाइज की गई हैं। ऑफिशियल नोट्स एसएससी की तरफ से यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और 26,000 के प्लस वैकेंसीज यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, सारी जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे एसएससी की तरफ से जो यहाँ पे 10th बेस वैकेंसीज आई हैं इनके बारे में, तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी आपकी सेंट्रल आर्मेड फोर्सेस सीएपीएफएस में, एसएसएफ और राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल्स में यहाँ पे ये पोस्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेट्स के बारे में, उसके बाद हम नोटिफिकेशन को समझते हैं। तो डेट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना है, मतलब फॉर्म जो आपको सबमिट करना है वो 24 नवंबर से यहाँ पे आपके फॉर्म लगना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और 31 दिसंबर यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 31 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो फ़ी होगी उसकी लास्ट डेट आपको 31 दिसंबर ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 तक आप अपनी फ़ी भी पे कर सकते हैं। फ़ी कितनी है वो भी हम आगे चल के समझेंगे। करेक्शन विंडो आपका जो होगा वो आपका 4 से लेकर 6 जनवरी के बीच में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है। उसी में आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको एडिट वगैरह करना है तो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम सीबीटी जो आपका एग्जाम होता है इंट्रेंस इसमें होता है, उसी के बाद बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, वो आपका फरवरी या मार्च के बीच में होगा, यानी कि एंड वीक ऑफ फेब या मार्च के पहले वीक में यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट होगा और उसी एग्जाम के बेस पे यहाँ पे आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट होगी वो यहाँ पे आप लोगों की होगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश, इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन ही सबमिट एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा वो आपको जो है वो इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 अदर लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका आसामीज, बंगाली, गुजराती और बाकी सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करेंगे पे स्केल और वैकेंसीज के बारे में। तो पे स्केल यानी कि सैलरी जो आपकी रहेगी इन पोस्ट्स के लिए, लेवल 3 की ये पोस्ट्स है, इनमें जो आपको सैलरी रहेगी वो 21,700 से लेके 69,100 तक, यानी कि 22,000 से लेके 70,000 तक आपको जो है वो मंथली सैलरी यहाँ पे आपको एसएससी में रहने वाली है। इन पोस्ट्स के लिए 22,000 से लेके 70,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे रहेगी। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बोला था कि 26,000 के प्लस वैकेंसीज यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट वैकेंसीज हैं, फीमेल्स के लिए सेपरेट वैकेंसीज हैं, दोनों के दोनों एलिजिबल है। इसमें मेल भी हैं और फीमेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। और हर कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर बोले तो ओपन मेरिट, और सभी कैटेगरीज का यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन आपको मिलेगी। बीएसएफ में अगर हम टोटल वैकेंसीज देखें तो 6,174 वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ में अगर आप देख लेंगे तो 11,025 वैकेंसीज हैं। सीआरपीएफ में अगर हम देखें तो इसमें 3,337 है। उसके बाद एसएसबी में अगर हम देखें तो इसमें 635 है। उसके बाद आईटीबीपी में अगर हम देखें तो इसमें आपका 3,189 है। उसी तरह से एआर आसाम राइफल्स में अगर हम देखें इसमें आपका 1,490, और उसके साथ साथ एसएसएफ में अगर हम देखें तो इसमें 296 आपको पोस्ट्स देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर हम मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज आपको 26,164 पोस्ट्स यहाँ पे टोटल एडवर्टाइज होकर आई हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट्स के लिए देखोगे तो 23,000 यहाँ पे आपको जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको भी जो है वो उनका भी देखने को मिलेगा। 2,799 फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। तो सारी कैटेगरीज में यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज देखने को यहाँ पे मिलेगी। नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन कैंडिडेट जो होंगे वो इनके लिए एलिजिबल है। उसी तरह से अगर हम एज लिमिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट इसमें मिनिमम आपका 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 होनी चाहिए। इनके 18 से लेकर 23 के बीच में जिन कैंडिडेट्स की एज है वो इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। और उसी तरह से आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और अदर के लिए भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, उनमें भी आपको अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी कैटेगरीज में यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपको इन पोस्ट्स के लिए 10th पास होना कंपलसरी। अगर आपका 10th पास है तो उसके बाद आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हो। 10th आपका पास होना चाहिए, फिर आगे चल के आपने जो 12th किया, ग्रेजुएशन किया, PG वगैरह के कुछ भी किया उसका कोई इशू नहीं है, जस्ट आपका 10th पास होना चाहिए। तो 10th पास अगर आपका है तो आप लोग इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। फिर आपने किसी भी UT किसी भी स्टेट से 10th पास किया है उसका कोई भी इशू यहाँ पे
नहीं है। ये जो पोस्ट्स होती हैं ये इंडिया लेवल की पोस्ट्स होती हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कुछ पोस्ट्स इंडिया लेवल पे फिल हो जाएंगे और कुछ वैकेंसीज इसमें जो है स्टेट और यूटी कोटा में भी फिलअप होती है, तो वो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें अगर हम एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करें तो एनसीसी में आपको ABC सर्टिफिकेट होती है। तो ए सर्टिफिकेट अगर आपकी है तो 2% आपको मार्क्स मिलेंगे, बी के लिए आपको 3% और सी के लिए यहाँ पे आपको 5% यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया सारा कुछ। अब हम बात करेंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको SSC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप लोग वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है। फ़ी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ लगेगी। बाकी जो SC ST ASM के कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी फ़ी यहाँ पे नहीं करना पड़ता। उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट हो जाता है। तो अदर कैंडिडेट्स को सिर्फ 100 फी इसमें यहाँ पे लगेगी। तो SSC के लिए कैसे अप्लाई करना उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ डाले हैं, जाके चेकआउट करके अपना फॉर्म आप लोग जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी SSC की 10th पास वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल वीडियो। मैंने आपको समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।